इंडिया में 9 बड़ी फ़िलॉसफ़ीज़ मानी जाती हैं, जिनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक। और इनमें से कुछ बड़ी पॉपुलर फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जैसे वेदांत या बुद्धिज़्म। पर इन फ़िलॉसफ़ीज़ से अलग, इनसे जुदा ऐसी कौन सी फ़िलॉसफ़ीज़ थी इंडिया के अंदर जो बहुत अनपॉपुलर थी कि इनको इस लिस्ट में नाम तक नहीं मिला? तो आज उन्हीं की बात करते हैं। पहली है रसेश्वर। रसेश्वर फ़िलॉसफ़ी का मतलब है रस ही ईश्वर है। यहाँ रस से मतलब मर्क्यूरी से है। ये लोग मर्क्यूरी की पूजा करते थे। मर्क्यूरी को भगवान शिव तक पहुँचने का एक सबसे बड़ा साधन मानते थे। ये मर्क्यूरी को पीते थे, मर्क्यूरी को रब करते थे अपने हाथों पर, मर्क्यूरी के साथ बहुत सारी क्रियाएं और रीति रिवाज करते थे। मर्क्यूरी को संसार के चक्र से पार पहुंचाने का माध्यम बताते थे। पार पहुंचाने का माध्यम पारद या पारा कहते थे, इसलिए इसका संस्कृत में नाम पारा ही पड़ गया। पर क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे मर्क्यूरी पॉइजनस होता है, ये फ़िलॉसफ़ी इतनी चली नहीं। दूसरी फ़िलॉसफ़ी है अज्ञान। अज्ञान फ़िलॉसफ़र्स जो थे वो ऐसे कहते थे कि जो सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं आता। ये लोग दूसरे लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इनको सत्य ज्ञान के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान होता ही नहीं है। सत्य ज्ञान के बारे में पता कैसे होगा आपको? और ये सारे दूसरे लोग जो हैं वो इन ज्ञानियों से बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इन शॉर्ट, इन अज्ञान फिलोसोफर्स ने अपना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिया दुनिया को, केवल दूसरों की आलोचना की है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते थे। वैसे अगर सोचें, इस तरह के लोग आज की दुनिया के अंदर भी बहुत सारे हैं। पर क्योंकि आपको कुछ पॉजिटिव देना होता है, आप केवल क्रिटिसाइज़ करने से काम नहीं चला सकते, इसलिए फ़िलॉसफ़ी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी फिलॉसफी पर, जो है अक्रियावाद। अक्रियावाद के लोग कहते हैं कि क्रिया का फल पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब कर्म का फल पे कोई असर नहीं पड़ता। आप कैसा भी कर्म करो, आपको कैसा भी फल मिलेगा, उसका कर्म से संबंध नहीं है। खत्म बात हो गई यहाँ पर। वैसे इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था। जैसे गीता के अंदर एक श्लोक है जो कहता है कि एक योगी वह नहीं हो सकता जो अकर्म हो, मतलब जो क्रिया नहीं करे। तो इसलिए ये फ़िलॉसफ़ी इतनी अनपॉपुलर होने के कारण ख़त्म हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी फ़िलॉसफ़ी पर, जो है आजीवक फ़िलॉसफ़ी। आजीवक फ़िलॉसफ़ी को आप शायद तक जानते होंगे। ये फ़िलॉसफ़ी काइंड ऑफ पॉपुलर है। इन 3 से तो खैर पॉपुलर ही है, इन 9 के जितनी पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं। ये फ़िलॉसफ़ी नियतिवाद में विश्वास करती है। नियतिवाद मतलब नियति जो चाहती है वही होगा। कर्म का अपने फल से कोई संबंध नहीं है। नियति जो कहेगी वही होगा। ये कर्म के सिद्धांत को ठुकरा देती है और साथ में कहती है कि सबको मोक्ष मिल जाएगा। हम सारे जितने भी हैं, सबको मोक्ष मिलने की नियति है, इसलिए हम सबको मोक्ष मिल जाएगा। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ये लोग काम नहीं करते थे, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को मानते नहीं थे, तो फिर ये करते क्या थे? तो ये अधिकतर तो ध्यान लगा कर बैठते थे और भिक्षा मांग कर खाना खाते थे। अगर भिक्षा मिली इस बार तो नियति मेहरबान है, भिक्षा नहीं मिली तो नियति इस बार साथ नहीं दे रही। रहने की जगह का जिक्र करें तो ये अधिकतर गुफाओं के अंदर नग्न अवस्था में रहते थे। एक इंस्क्रिप्शन है राजा अशोक का जो कहता है कि उन्होंने बराबर की गुफाएं जो बिहार के अंदर हैं वो आजीवकों को दान में दी थी। तो ये थी हमारी आज की फ़िलॉसफ़ीज़। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यूट्यूब एल्गोरिथम को जो पसंद आए वो कर देना, और मैं आपसे लेता हूँ अलविदा।